जी, अस्सलाम वालेकुम। टेक्स्ट माइनिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेक्स्ट माइनिंग। हमने उसमें बात की कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। एक्चुअली डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एनीवेयर। जब एक वेबसाइट है, कोई कंपनी है, उसका डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की डेफिनेशन में भी ये बात आती है कि डाटा फॉर्म्स के ज़रिए कलेक्ट हो सकता है, डाटा टेक्स्ट फाइल्स के ज़रिए कलेक्ट हो सकता है, पीडीएफ, पावर पॉइंट स्लाइड्स, स्कैंड पीडीएफ भी इवन हो सकता है इसमें। इसके अलावा जनाब हमारा वीडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स, पीएनजी और किसी भी फॉर्मेट में, और ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, एमपी3 वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, एमपी4 हो सकती हैं, किसी फॉर्मेट में भी फाइल्स हो सकती हैं। डाटा इन सब चीज़ों पे इंक्लूड करता है। डाटा में ये सब फॉर्मेट और ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, किसी फॉर्मेट के बगैर डिफरेंट जगहों पे पड़ा हुआ है। तो डाटा से कोई मीनिंगफुल इंसाइट लेने के लिए हमारा जो पहला स्टेप है, जिसको हम टेक्स्ट माइनिंग कहते हैं, और फिर टेक्स्ट माइनिंग की भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। उसमें जो फर्दर सब पहला प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, या फर्स्ट स्टेज जो बात की थी हमने टेक्स्ट माइनिंग प्रोसेस की, फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज़ बेसिकली डाटा असेंबलिंग। डाटा असेंबलिंग में ये है कि आप डिफरेंट फॉर्मेट से डाटा आपको पढ़ना आना चाहिए। तो मैंने उसमें मेरे लिए यहाँ पॉसिबल नहीं होगा कि लिमिटेड टाइम की वजह से कि मैं सारे ईच एंड एवरी फॉर्मेट का से डाटा कैसे कलेक्ट करके स्टोर करना है और रीड करना है, लेकिन मैं यहाँ आपको फ्यू ऑफ दैम सिखाता हूँ और उसमें बाकी आप देखेंगे। तो ये एक स्क्रिप्ट है जिसमें आज हम दो तीन डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक मैं टेक्स्ट फाइल से कर रहा हूँ कि अगर आप एक गिवन फोल्डर पाथ देते हैं उसको, और उस पाथ में या उस डायरेक्टरी में जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स हैं, हम चाहते हैं उन सब टेक्स्ट फाइल से टेक्स्ट रीड करके एक जगह मार्ज कर लिया जाए, असम्बल कर लिया जाए। और उसके बाद फिर हम इसी प्रोग्राम में, उसी सेम स्क्रिप्ट में हम एक वेबसाइट पे भी जा रहे हैं, उसकी स्क्रैपिंग करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और एक हम एपीआई के थ्रू भी किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं और उसका भी डाटा कलेक्ट करके तीन हम डाटा को इसमें मैं इस स्क्रिप्ट में मर्ज करता हुआ दिखाना चाहता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले जो स्क्रिप्ट में आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं, इम्पोर्ट रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है, जो बेसिकली जिसको जो कनेक्ट करने के HTTPS और URL के थ्रू कनेक्ट करने के किसी HTTPS किसी वेबसाइट एड्रेस को जाके कनेक्ट करता है, और अगर इसका रिस्पांस पॉजिटिव हो तो फर्दर हम प्रोसेस कर सकते हैं उसका, फिर हमें हैंडल मिल जाता है। अच्छा जी, वो भी अभी देखते हैं नीचे उसको कैसे यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट को। BS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सोप एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली HTML लैंग्वेजेस या LXML लैंग्वेज को, यानी जो वेब स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज होती है, उसको डील कर सकते हैं हम इसके थ्रू। इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं उसके। OS हमें पहले से फेमिलियर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से लाइब्रेरी है। जब भी हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे फाइल्स खोलनी हो, क्लोज़ करनी हो, या रीड राइट करनी हो, सेव करनी हो किसी पाथ के थ्रू, डायरेक्टरी वगैरह लिस्टिंग, ये सारी कमांड्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं वो इसमें OS लाइब्रेरी के थ्रू इंपोर्ट करते हैं, हम कॉल करते हैं फंक्शंस। लॉगिंग एक लाइब्रेरी है जिसमें हम कोई एरर्स, कोई मैसेजेस, जो भी आप प्रोग्रेस एरर्स वगैरह लॉगिन कराना चाह रहे हो तो ये इंपोर्ट लॉगिंग कर लें। इंपोर्ट LXML और फ्रॉम LXML इंपोर्ट HTML, ये भी वो जब हम वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें डाटा स्क्रैपिंग करके और HTML फॉर्मेट में मिलेगा, तो उसको हम फिर स्टोर कर सकेंगे। ये जो है 3 सोर्सेज से हम कलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सोर्स ये है हमारा, ये दिस वन जो कमेंट में मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 से ये यहाँ तक है। ये हमारा एक फंक्शन है जो कलेक्ट लोकल डाटा कर रहा है, इसको फोल्डर पाथ दें, तो ये डिफ़ाइन यहाँ कर रहे हैं हम फंक्शन। और टेक्स्ट डाटा नाम की एक लिस्ट हमने क्रिएट की जिस एम्प्टी लिस्ट है, और फिर ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ हम ट्राई ब्लॉक के अंदर फॉर फाइल नेम इन os.list डायरेक्टरी फोल्डर पाथ, जो फोल्डर पाथ हम इसको पास करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी लिस्ट करेंगे, और लिस्ट जो हमें सारी फाइल्स के नेम्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर हम उसमें लिख रहे हैं कि फ़ाइल नेम का अगर एंड जो है वो डॉट टेक्स्ट है, एक्सटेंशन फाइल टेक्स्ट फाइल हो, तो हम उसको ओपन कर रहे हैं os.path
जॉइन फोल्डर पाथ और फाइल नेम से रीड मोड में हम ओपन कर रहे हैं। ये जो आपके पास यहाँ हमने मोड दिया हुआ है ये रीड है, ताकि फ़ाइल जो है वो चेंज नहीं होगी। एनकोडिंग उसकी बता रहे हैं कि उस पर टेक्स्ट है एज फाइल, हम इसको ओपन कर रहे हैं। और टेक्स्ट डाटा डॉट अपेंड जो है ये हमने जो कि ऊपर टेक्स्ट डाटा नाम की एक लिस्ट ब्लैंक एम्प्टी बनाई है, और इसमें अब टेक्स्ट डाटा डॉट अपेंड फाइल रीड करके उसमें हम टेक्स्ट डाटा में अपेंड कर रहे हैं जो फाइल हेडर से हम रीड करेंगे। तो इसमें क्योंकि हमें डिफरेंट फाइल से बारी बारी रीडिंग करनी है, फॉर लूप लगाया है ऊपर हमने कि लिस्ट डायरेक्टरी में जब तक वो फाइल्स हैं टेक्स्ट फाइल्स वो रीड करता रहे और ये फॉर लूप उससे चलता रहे। ये इंडेंटेशन से आपको पता चलना चाहिए कि ये सारी कमांड्स फॉर लूप के अंदर हैं, और यहाँ चूँकि इंडेंटेशन वापस हो गई तो ये फॉर लूप यहाँ ख़त्म हो चुका है। लॉगिंग इन्फो ये हम लॉग करा रहे हैं, ये मुख्तलिफ मैसेज क्योंकि हमने ऊपर एक इंपोर्ट लॉगिंग की हुआ है लाइब्रेरी, तो लॉगिंग इन्फो हम मुख्तलिफ किस्म की लॉग कर रहे हैं, उस फाइल को भी आप बाद में देख सकते हैं। फिर ये हम उस जो टेक्स्ट डाटा अभी हमने फाइल्स से कलेक्ट किया है उसको हम प्रीव्यू देख रहे हैं और उसको प्रिंट करके डिस्प्ले भी करा सकते हैं। रिटर्न टेक्स्ट डाटा ये हमें कर रहा है, जो लिस्ट हमारी फाइनली सारी फाइलें टेक्स्ट फाइल से रीड कर लेंगे, उन सबको कलेक्ट करके टेक्स्ट डाटा में अपेंड कर दिया हमने, और ये रिटर्न हो जाएगा। जहाँ से ये कॉल होगा वहाँ ये फंक्शन कलेक्ट लोकल डाटा जहाँ कॉल होगा वहाँ हमें एक वेरिएबल टेक्स्ट डाटा में वो टेक्स्ट सारी फाइलों से रिलेटेड मिल जाएगा। इसी तरह स्क्रैप टेक्स्ट डाटा फ्रॉम रियल वेबसाइट हम कर रहे हैं थ्रू यूजिंग ब्यूटीफुल सोप, ये सेकंड स्टेप में है। ये फंक्शन भी वहाँ हम मेन से कॉल करेंगे और स्क्रैप वेब डाटा इसको URL पास करेंगे। ये रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट URL होता है कि जब रिक्वेस्ट डॉट गेट URL जो आप देते हैं उसमें वो उसका अगर हैंडल उसको मिल जाए, कनेक्ट हो जाए उस वेबसाइट या उस गिवन URL एड्रेस से, तो रिस्पॉन्स यूजुअली 200 होता है, और अगर इक्वल टू 200 वैल्यू ना हो तो ये फिर इसका मतलब कनेक्ट नहीं हुआ। ब्यूटीफुल सोप रिस्पॉन्स डॉट कनेक्ट, अब ये वहाँ से आपने सारा रिस्पॉन्स उठा लिया HTML पार्सर के कि जो HTML उसकी लैंग्वेज है, इसीलिए हम ब्यूटीफुल सोप को ये भी डील करता है HTML वगैरह से। पैराग्राफ ये अब जो स्टूडेंट हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट को या XML और HTML लैंग्वेज को समझते हैं उनको ज़्यादा ये सेक्शन अच्छा समझ आएगा। तो बहरहाल वेब टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी डॉट जॉइन हमने किया उसमें p टेक्स्ट फॉर p इन पैराग्राफ्स, तो जितने पैराग्राफ्स उसमें मिल रहे हैं वो सब पैराग्राफ 1 बाय 1 पढ़ रहा है वो, और लॉग फिर नीचे जाके हम प्रिंट कर रहे हैं उसको भी और रिटर्न कर रहे हैं वेब टेक्स्ट में, क्योंकि हमने उसको ऐड किया हुआ है सारे पैराग्राफ्स को। ये फॉर p इन पैराग्राफ्स कि जितने भी पैराग्राफ मिले हैं वो सारे ज्वाइन कर देगा वेब टेक्स्ट में और रिटर्न करेगा वेब टेक्स्ट जहाँ से ये कॉल हुआ था उसको। इसी तरह थर्ड जो हमारा ये फंक्शन है, ये टेक्स्ट डाटा हम एक API के थ्रू कॉल कर रहे हैं, इसको API URL हम पास करेंगे, वो भी रिक्वेस्ट डॉट गेट थ्रू फंक्शन के थ्रू हो सकता है, और अगर उसका भी रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड इक्वल टू 200 होगा तो हम उससे इसमें हम एक डिफरेंट मेथड से उसको पढ़ रहे हैं HTML को। ये कोट्स वाली हमारी लाइब्रेरी है, वेबसाइट है, और उसमें ट्री इक्वल टू HTML फ्रॉम स्ट्रिंग रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, जो आपका रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट रिस्पॉन्स वेरिएबल में कंटेंट यानी जो हैंडल आया है उसके थ्रू उसका आप कंटेंट ले रहे हैं और उसको HTML फ्रॉम स्ट्रिंग में से पढ़ रहे हैं कि हमें पता है कि वो HTML में लिखा हुआ है इसलिए। तो उसको उससे फर्दर जो है फिर हम कोट्स और आथर्स को सेपरेट कर रहे हैं ट्री डॉट एक्सपाथ से। ये भी चूँकि इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि ये XML लैंग्वेज वगैरह में लिखा हुआ है, और आथर्स इक्वल टू ट्री एक्सपाथ ये सारा HTML लैंग्वेज में। API टेक्स्ट एम्प्टी हमने एक क्रिएट किया हुआ है, और फिर ये जो है हम कोट्स और आथर्स के नेम्स उसमें अपेंड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे फॉर लूप चला के, और फॉर कोट्स आथर इन जिप कोट्स एंड ये हम ऐसा ये एक तरीका है फॉर लूप, इसमें दो वेरिएबल्स पे इकट्ठा चला रहे हैं कि कोट्स और आथर दोनों को अपडेट करता जाएगा इन जिप
कोट्स एंड ऑथर्स, वो आप दोनों पे फॉर लूप इकट्ठा पैरेलल लग रहा होगा। API टेक्स्ट इक्वल टू API टेक्स्ट प्लस कोड प्लस ऑथर, साथ साथ हमने उनको कॉन्केटेनेट कर लिया। जो टेक्स्ट हम वहाँ से उठा रहे हैं, कोटेशन भी, ऑथर नेम भी, और पहले वाला जो प्रीवियस API टेक्स्ट होगा, वंस एक ऐड हो गया तो उसी में दूसरा ऐड हो जाएगा, वो अपडेट होता जाएगा। तो ये प्रिंट करके API टेक्स्ट, और इसमें भी हम API टेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। जहाँ से ये कॉल हुआ होगा वहाँ देखते हैं प्रोग्राम को। फोर्थ स्टेप हमारा वो एक है, बल्कि फोर्थ स्टेप में मैंने फंक्शन लिखा हुआ है जो कंबाइन कर रहा है तीनों को, और ये मेन फंक्शन ये हमारा है जहाँ से ये कॉल हो रहे हैं। उसमें मैंने पाथ भी दिया हुआ है, लोकल फोल्डर का ये पाथ दिया है जो करंट फोल्डर है मेरा बेसिकली ML लेक्चर्स का। वेब URL में मैंने ये एड्रेस दिया हुआ है, और API URL में ये एड्रेस दिया हुआ है जो एक API के थ्रू पब्लिक कोटेशन, पब्लिक वेबसाइट है जो कॉल कर रहे हैं हम। और हम इसको कॉल करने के ये हमने डिफ़ाइन कर दिए, और यहाँ हम फंक्शंस कॉल कर रहे हैं कि लोकल टेक्स्ट डाटा इज़ इक्वल टू कलेक्ट लोकल डाटा। ये फंक्शन है, डिफ़ाइन ऊपर हुआ हुआ है, ये कॉल करेगा और ये लोकल फोल्डर से टेक्स्ट फाइल्स को पढ़ के बताएगा। इसी तरह वेब टेक्स्ट डाटा जो है ये वेबसाइट से जो गिवन URL है वेब का उससे कनेक्ट करेगा। API टेक्स्ट डाटा भी ये, और फिर असेंबल डाटा हमने एक नाम बनाया है जिसमें हम कंबाइंड टेक्स्ट डाटा कर रहे हैं, और लोकल टेक्स्ट डाटा को, वेब टेक्स्ट डाटा को, और API टेक्स्ट डाटा को। और ये भी हमने कंबाइंड टेक्स्ट डाटा जो है ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसको ये तीनों रिटर्न वैल्यूज़ हम दे देंगे, और ये उनको ऐड करके कॉन्केटेनेट करके दे देगा हमें कंबाइंड डाटा, ये यहाँ ऐड कर रहा है। और ये ऑल टेक्स्ट इक्वल टू लोकल डाटा प्लस वेब डाटा प्लस API डाटा, और रिटर्न कंबाइंड डाटा हो रहा है हमें, ठीक है। तो ये हमें टोटल ऐड होके मिल जाएगा ऑल डाटा, और ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं 23rd, ये मेरे पास एक फ़ाइल है बिफोर असेंबल्ड टेस्ट डाटा। अगर आप देखें तो ये बिफोर असेंबल्ड ये है इसमें, और एक मेरे पास असेंबल्ड टेक्स्ट डाटा के नाम से एम्प्टी मैंने फ़ाइल रखी हुई है, जस्ट टू शो यू कि ये देखें इस वक्त एम्प्टी है, लेकिन अभी जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा तो ये जो असेंबल्ड टेक्स्ट के नाम से फ़ाइल है, टेक्स्ट फ़ाइल, इसमें बिफोर असेंबल्ड टेक्स्ट फ़ाइल जो, और हमारे पास इस फोल्डर में टेक्स्ट फाइल्स हैं उनका टेक्स्ट, एक वेबसाइट का टेक्स्ट और एक API के थ्रू वेबसाइट का टेक्स्ट, तीनों इसमें ऐड हो जाएंगे। तो लेट्स रन द स्क्रिप्ट। ये जी हमने उसको रन किया, यहाँ से रन हो रहा है। ये जी प्रीव्यू ऑफ लोकल डाटा दिखा रहा है आपको, ये आपको वेबसाइट से उसने लेके डाटा दिखा दिया। जी, और ये जो असेंबल डाटा प्रीव्यू दिखा रहा है एंड पे। जी उससे ऊपर चलते हैं कि ये जो है हमारे पास प्रीव्यू ऑफ लोकल डाटा एक है, फिर एक प्रीव्यू ऑफ वेबसाइट डाटा है, और ये प्रीव्यू ऑफ API डाटा है। हमने इन तीनों को कंबाइन हमारा कर लेगा ये प्रोग्राम, और कंबाइन करके ये असेंबल्ड डाटा की नाम की फ़ाइल मैंने वो एड्रेस दिया हुआ स्क्रिप्ट में, ये कंबाइंड डाटा जो है वो असेंबल हो जाएगा इन वन टेक्स्ट फाइल, जिसका एड्रेस यहाँ डिफ़ाइन किया हुआ है ये कि असेंबल्ड डाटा सक्सेसफुली सेव टू असेंबल्ड टेक्स्ट डाटा डॉट टेक्स्ट। इसमें ये उसका एड्रेस दिया हुआ है ऊपर, ओपन, और ये राइट मोड से ओपन करके इसमें सेव कर रहे हैं हम। तो ये रन कर चुके हैं, और ये चूँकि उसका आउटपुट हमें मिल गया है, और अब हम देख सकते हैं जाके फ़ाइल भी देख सकते हैं। उसमें अगर आप जाके देखें तो उसमें अब असेंबल टेक्स्ट डाटा विच वाज एम्प्टी बिफोर, तो अगर अब आप देखें तो उसमें ये मुख्तलिफ डाटाज कलेक्ट हो चुके होंगे, जिसमें ये उसका एक फ़ाइल से उसने रीड करके इसमें डाला है, ये एक इकट्ठा ही हो गया ये, इसमें एक वेबसाइट से और एक दूसरा API वेबसाइट से कलेक्ट करके दोनों उसने मर्ज करके असेंबल कर दिए हैं। तो दिस वाज वन स्टेप ऑफ टेक्स्ट माइनिंग
जिसको हम कहते हैं कि ये डाटा असम्बल करना चाहिए हमें डिफरेंट सोर्सेज से। अभी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम नेक्स्ट लेक्चर में आपको और दिखाता हूँ, जिसमें हम PDF फ़ाइल से भी, टेक्स्ट वाली PDF फ़ाइल और स्कैन्ड इमेज एक PDF फ़ाइल में है, उन दोनों को कैसे रीड करते हैं, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इसके साथ ही ये लेक्चर मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।